नेपाल के रुद्राक्ष के बारे में बात करेंगे। रुद्राक्ष गुच्छेदार फल है, मगर ये बहुत पवित्र, पावन, आध्यात्मिक और औषधीय गुण से भरपूर होता है। पुराणों के अनुसार त्रिपुरासुर राक्षस मतलब दानव को पराजित करने की खुशी में भगवान शिव के नेत्र से निकले अश्रु बूंद से रुद्राक्ष का पेड़ उत्पन्न हुआ। प्राकृतिक अवस्था में विशाल पेड़ में लगने वाले रुद्राक्ष का फल का बाहर का छिलका नीला और भीतर का भाग हरा होता है। रुद्राक्ष के फल को साफ करने पर जो बद्री फल की तरह चारों तरफ बीज निकलता है, वही परम पूजनीय रुद्राक्ष है। रुद्राक्ष के दाने में प्राकृतिक रूप से ही छेद होता है, लेकिन फल के कारण बंद दिखाई देता है। रुद्राक्ष फल को साफ कर सुई से छेद को खोलना पड़ता है। रुद्राक्ष छेद के एक भाग से दूसरी भाग तक एक से अनेक लकीर उभरी होती है। इस लकीर के हिसाब से ही रुद्राक्ष का मुख्य निर्धारण होता है, जैसे एक लकीर वाला एक मुखी, दो लकीर वाला दो मुखी, पांच लकीर वाला पांच मुखी। रुद्राक्ष 1 से 14 मुखी तक होता है, कभी कभी 14 मुखी से आगे भी मिलता है, मगर शास्त्र में 14 मुखी तक ही वर्णन मिलता है। रुद्राक्ष के पेड़ में सबसे ज्यादा 5 मुखी रुद्राक्ष मिलता है। 4 और 6 मुखी रुद्राक्ष कुछ कम और उससे कम या ज्यादा मुखी बहुत कम मिलते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष बिरले ही देखने को मिलता है। ये अमूल्य होता है। रुद्राक्ष का मूल्य बाजार में मांग और उपलब्धता के आधार पर निर्भर होता है। कभी कभी क्रेता की क्षमता और विक्रेता की खूबी से भी रुद्राक्ष महंगा पड़ सकता है। 5 मुखी रुद्राक्ष सस्ता और उससे ज्यादा और कम मुख वाला महंगा होता है। 2 रुद्राक्ष एक आपस में जुड़ा हुआ तो उसे गौरी शंकर रुद्राक्ष कहते हैं। वर्ण के आधार पर रुद्राक्ष के 4 वेद हैं, जैसे श्वेत वर्ण मतलब सफेद, सत्व गुण प्रधान होता है। दूसरा है ताम्र वर्ण मतलब लाल, रजोगुण प्रधान होता है, क्षत्रिय बोलते हैं उसको। मिश्रित वर्ण होता है, सत्व रजगुण होता है वैश्य वालों के लिए। कृष्ण वर्ण होता है, तमोगुण वाले शूद्र के लिए। हिंदू भक्त जन भजन तक संभव होता है अपनी जाति या उससे उत्तम वर्ण का रुद्राक्ष धारण करते हैं। रुद्राक्ष नेपाल और भारत के अतिरिक्त मलेशिया, इंडोनेशिया और कई सारे राष्ट्रों में भी पाए जाते हैं। देश की मिट्टी और जलवायु के अनुसार रुद्राक्ष कई आकार प्रकार के होते हैं। सामान्य रुद्राक्ष पृथ्वी की तरल गोल और औसत आंवले के दाने जितना बड़ा उत्तम माना जाता है, मगर धारण करने की सुविधा के कारण से छोटा रुद्राक्ष सबसे मूल्यवान होता है। बाजार में रुद्राक्ष खरीद करते समय रुद्राक्ष की पहचान करना आवश्यक होती है, क्योंकि रुद्राक्ष नकली या मृत भी हो सकता है। नकली या मृत रुद्राक्ष धारण करने से कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन कोई नुकसान भी नहीं होगा। असली रुद्राक्ष देखने से प्राकृतिक, कंटीला, स्वाभाविक सौंदर्य, मुखाकृति का होता है और जीवित रुद्राक्ष पानी में डूबता है। पानी में तैरने वाला और टूटा अस्वाभाविक दाना वाला रुद्राक्ष नहीं लेना चाहिए। सामान्य और महंगा रुद्राक्ष लेने से पहले बारीक से परख लेना चाहिए होता है। रुद्राक्ष आध्यात्मिक, अति पवित्र, ईश्वरीय वस्तु है। शास्त्र के अनुसार किसी भी मुखी रुद्राक्ष के दर्शन मात्र से अनेक पाप और दोषों से मुक्ति मिलती है। रुद्राक्ष का स्पर्श मात्र करने से स्वर्गीय सुख प्राप्त होता है। इसको धारण करने से जीवन में सुख, शांति, कष्टों से मुक्ति और परलोक में मोक्ष प्राप्ति होती है। कई धार्मिक अनुष्ठानों में रुद्राक्ष साथ में रखना सिद्धिदायक होता है। प्रत्येक जप करने की माला में एक दाना सुमेरु होता है, जो जप के शुरू और अंत का संकेत देता है। रुद्राक्ष औषधीय गुणों से भी भरा होता है। रक्तचाप में इसका फायदा प्रमाणित हो चुका है। सर्दी, जुकाम, बात, कफ, कई सारी बीमारियों को अति उपयोगी होता है। रुद्राक्ष को धारण करने से शरीर में एक प्रकार की रुद्राक्ष के पूर्व वर्णित औषधि फायदा के अलावा मुख के अनुसार विशेष फायदा शास्त्र में वर्णित है। एक मुखी रुद्राक्ष स्वयं भगवान शिव का स्वरूप है। कहा जाता है कि एक मुखी रुद्राक्ष एक पेड़ से सिर्फ एक ही प्राप्त होता है और अत्यंत भाग्यवान मनुष्य को ही प्राप्त होता है। इस रुद्राक्ष को धारण करने वाला मनुष्य शिव का परम प्रिय पात्र होता है और ब्रह्म हत्या और कई पापों से भी मुक्ति प्राप्त करता है। यह रुद्राक्ष प्राप्त मनुष्य को संसार का हर सुख, सुविधा, ईश्वरीय और शांति प्राप्त होती है। 2 मुखी रुद्राक्ष शिव पार्वती स्वरूप है। यह रुद्राक्ष भी बहुत कम होता है। इसको धारण करने वाला मनुष्य गोहत्या, पापों से भी मुक्ति प्राप्त करता है। यह रुद्राक्ष रखने वाले मनुष्य का गृहस्थ जीवन सफल और सुखमय होता है। मुखी रुद्राक्ष अग्नि देवता स्वरूप है। ये 2 मुखी रुद्राक्ष से कुछ ज्यादा मिलता है। यह रुद्राक्ष धारण करने से कई पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन की अनेक मनोकामनाएं पूरी होती है। 4 मुखी रुद्राक्ष ब्रह्म स्वरूप है। ये पर्याप्त मिलता है। यह रुद्राक्ष धारण करने से घृण, हत्या और पापों से मुक्ति की स्मरण शक्ति में वृद्धि और शिक्षा में सफलता प्राप्त होती है।
पांच मुखी रुद्राक्ष स्वयं भगवान शंकर का स्वरूप है। पेड़ से यह रुद्राक्ष सबसे ज्यादा प्राप्त होता है, इसीलिए रुद्राक्ष में पांच मुखी रुद्राक्ष सर्व सुलभ और सस्ता होता है। ये रुद्राक्ष धारण करने वाले को कई प्रकार के पापों से मुक्ति और हर प्रकार के जप से सिद्धि प्राप्त होती है। सिर्फ धारण करने से भी तनाव से मुक्ति और मानसिक शांति का अनुभव होता है। छह मुखी रुद्राक्ष कुमार कार्तिकेय का स्वरूप है। इस रुद्राक्ष का दाना धारण करने से अधर्म के कारण हुए पापों से मुक्ति और स्मरण शक्ति की वृद्धि होती है। सात मुखी रुद्राक्ष अनंत नाग स्वरूप है। इस रुद्राक्ष को धारण करने से सांप का भय नहीं रहता और शारीरिक शक्ति में वृद्धि होती है। आठ मुखी रुद्राक्ष भगवान गणपति का स्वरूप है। ये रुद्राक्ष क्रम प्राप्त होता है। इस रुद्राक्ष को धारण करने से विघ्न का नाश और जप में सिद्धि प्राप्त होती है। नौ मुखी रुद्राक्ष भैरव और मां नव दुर्गा का स्वरूप है। यह भी कम प्राप्त होता है। इस रुद्राक्ष को धारण करने से संतान सुख प्राप्त होता है। 10 मुखी रुद्राक्ष भगवान नारायण स्वरूप है। इसको धारण करने से भूत प्रेत भय और मानसिक तनाव से छुटकारा मिलता है। 11 मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव का रुद्र स्वरूप है। इसको धारण करने से यज्ञ का फल और संतान सुख प्राप्त होता है। 12 मुखी रुद्राक्ष भगवान सूर्य स्वरूप है। यह रुद्राक्ष धारण करने वाला मनुष्य तेजस्वी होता है। 13 मुखी रुद्राक्ष इंद्र स्वरूप है। यह रुद्राक्ष धारण करने से मृत आत्मा की शांति और कांति की वृद्धि होती है। 14 मुखी रुद्राक्ष हनुमान स्वरूप है। यह रुद्राक्ष धारण करने से रोग मुक्ति और शरीर बलवान होता है। अब है शालिग्राम। सिर्फ नेपाल के दामोदर कुंड और काली गंडकी नदी में प्राप्त शालिग्राम परम पवित्र ईश्वर निर्मित पत्थर है। छोटा बड़ा विभिन्न आकार का यह पूर्ण काला पत्थर होता है। प्रत्येक शालिग्राम विहीन से अंडाकार परंतु सामान्य और आकृति विहीन अन्य पत्थर होता है, किंतु टूटने पर प्रत्येक के अंदर सूर्य चंद्र जैसी कई सारी आकृतियां या स्वर्ण जैसा बहुमूल्य धातु युक्त होता है। पौराणिक कथा के अनुसार विष्णु जी ने दुष्ट दैत्य जालंधर की पत्नी के अस्तित्व को नष्ट किया था। फलस्वरूप क्रोधित होकर वृंदा जी ने विष्णु जी को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। इसी कारण भगवान विष्णु जी ने शालिग्राम पत्थर के रूप में प्रकट हुए। तो कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु दामोदर कुंड मतलब काली गंडकी नदी के उद्गम में शालिग्राम जी का निर्माण करते हैं। नेपाल और भारत के हिंदू पशुपति बाजार से या काली गंडकी नदी से पूजा के लिए शालिग्राम ले जाते हैं। घर के नित्य पूजा के लिए मुट्ठी में आने वाला छोटा और मंदिर में पूजा के लिए बड़े आकार का शालिग्राम सही रहता है। शालिग्राम की नियमित पूजा करने से सुख शांति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। वैकुंठ प्राप्त होने के विश्वास से यहाँ जीवन के अंतिम क्षण में माता तुलसी और शालिग्राम का जल पिलाते हैं। कई भक्त जन घर में शालिग्राम रखने से अनेक फायदा होने का वर्णन भी करते हैं। इस तरह से मैंने आपको नेपाल में पाए जाने वाले रुद्राक्ष और गंडकी में पाए जाने वाले शालिग्राम के बारे में बताया है। तो आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो, राधे कृष्णा।